हेलो, कैसे हैं आप लोग? हाय, हेलो, हे, कैसे हैं? आई एम गुड, आप बताइए कैसे चल रहा है सब कुछ? कोशिश। हेलो, कैसे हैं फैज़ान? मच बेटर। मैं सोच रहा था कि आज कुछ गाएं, और स्टार्टिंग में अभी हाल ही में हम सब ने अभी जो न्यूज़ देखी जिसके अंदर हम लोग सब लोग ने शोक मनाया है। बड़ी पर्सनल सी फील हुई, एक लॉस फील हुआ जो इरफान खान का। और ऐसे ही अभी कुछ जब से ही ये न्यूज़ आई है, फिर ऋषि कपूर साहब की भी जब कल सामने आई न्यूज़, तो बारी बारी से थोड़ा दिल उदास सा है। तो तब से क्या कर रहा हूँ मैं कि थोड़े बहुत गाने सुने जा रहे हैं, और गाने सुनाए जा रहे हैं, और याद करा जा रहे हैं उनको, जो आर्टिस्ट इतना, जिनका बढ़िया बॉडी ऑफ वर्क होता है, फॉर समवन लाइक ऋषि कपूर एंड समवन लाइक इरफान खान, वो आज उनकी उनकी जब बॉडी ऑफ वर्क तुम याद करते हो तो बहुत ओवरवेलमिंग होता है। तो आज अनहद की तरफ से इनवाइट आया कि एक सेशन करा जाए, तो मैंने कहा ज़रूर, हम सैटरडे को थोड़ा टाइम है, और वैसे तो वीकडेज़ को ऑनलाइन क्लासेस चल रही होती हैं, तो अभी अभी ऐसा लग रहा है मुझे ऑनलाइन क्लास चल रही है थोड़ा, और बस उसमें ये है कि बच्चे डाउट्स नहीं पूछ रहे हैं, तो बस थोड़ा सा ये डिफरेंस है। तो थोड़ा याद करते हैं इरफान खान को। मुझे काफ़ी ये गाना एकदम से याद आया, और बहुत सुनते थे पहले, जो हम सुनते थे, तो मुझे लगा कि ये गाना थोड़ा हमें याद करना चाहिए। आप लोग साथ में गाना, आप लोगों को पक्का याद होगा ये गाना, तो इसको करते हैं। बीच बीच में मैं थोड़ा इसको लिरिक्स याद करने की कोशिश करूँगा साथ साथ में, तो उसकी माफ़ी, पर ये कोशिश करते हैं कि हम सबको याद है या नहीं है ना? चलिए। मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, ना समझ लाया गम, तो ये गम ही सही। मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, ना समझ लाया गम, तो ये गम ही सही। मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी। बेचारा कहाँ जानता है, खलिश है ये या खला है, शहर भर की खुशी से ये दर्द मेरा भला है। जश्न ये रास ना आए,
मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, ना समझ लाया गम, तो ये गम भी सही। मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी। कभी है इश्क का उजाला, कभी है मौत का अंधेरा, बताओ कौन भेस होगा, मैं जोगी बनूं या लुटेरा। कई चेहरे हैं इस दिल के, न जाने कौन सा मेरा। मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, ना समझ लाया गम, तो ये गम ही सही। मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी। हजारों ऐसे फासले थे जो तय करने चले थे, राहें मगर चल पड़ी थी, पर पीछे हम रह गए थे। कदम दो चार चल पाए, ये फेर तेरे मन के। मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, ना समझ लाया गम, तो ये गम भी सही। मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, ना समझ लाया गम, तो ये गम ही सही। शुक्रिया। बड़ा ही पर्सनल फील हुआ। काफ़ी लोगों ने बात बोली कि ऐसा लगा कि कोई घर का सदस्य हुआ जो अब हमारे बीच में नहीं है। और बिल्कुल ऐसी फीलिंग है जब इरफान खान के बारे में पता चला, और कितनी सारी यादें दी हैं हमें, कितना कितना हमें साथ में रखा है, और कितनी हमें चीज़ें बताई हैं, कितनी कितनी हमने यादें जोड़ी हैं उनके साथ। एक मैंने हाल ही में कल एक गाना हमने साथ किया। मेरा दोस्त है और बहुत ही मतलब वन ऑफ द बेस्ट पोएट्स दैट आई नो, उनका नाम है असीम सुंदन। तो असीम ने कुछ टाइम पहले अभी जब ये शुरू हुआ, जब पलायन शुरू हुआ, हाँ, मज़दूरों का और माइग्रेंट लेबरर्स का, तो एक बहुत बात सामने आई कि ऐसा लगा कि जो हमारा जो इकोनॉमी है, इससे बात क्लियर हो गई कि वो मज़दूरों के दम पर ही चलती है। जो हमारा पूरा देश है उसका जो बैकबोन है वो हमारे मज़दूर हैं। और जैसे ही उनको हमने नज़रअंदाज करना शुरू किया तो समझ आया कि सब चीज़ें ठप पड़ सकती हैं। और दुख की बात ये थी कि कितनी बार लोगों ने उनको नज़रअंदाज किया है, कितनी बार हमने, अभी भी इतना टाइम हो गया, लॉकडाउन ख़त्म हुए और लॉकडाउन शुरू हुए और कहीं कहीं जगहों पे तो लॉकडाउन ख़त्म भी हुआ, कितनी फेजेस ख़त्म हो गए, लॉकडाउन 3 तरफ हम जा रहे हैं। और अब जाकर कुछ ट्रेन्स चलाई गई जो कि मज़दूरों को अपने घर वापस लेके जाएंगी। इतने सारे क्रिटिक सुने कि इनको घर क्यों जाना है। कुछ बेकार से जो एंकर्स हैं उन्होंने बातें करनी शुरू करी कि ये लोग कौन है, ये इनको क्यों बाहर निकलना चाहिए, घूमने का मन कर रहा है इनका। और ये सब चीज़ें जब आई सामने तो ये गाना उन्होंने लिखा और मैंने कल ही इसको बनाया, कंपोज करा, इसको गाने की कोशिश करी। और गाना इन्हीं के लिए, गाना हमारे मज़दूरों के लिए, गाना लेबरर्स के लिए, वर्कर्स के लिए, वर्किंग क्लास के लिए।
और उन सब के जवाब में है जो इस वर्किंग क्लास को हमेशा दबाने की कोशिश करते हैं, इन मज़दूरों को हमेशा एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं, इनका हमेशा इनका इस्तेमाल करके अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करते हैं और अपनी दुकानें चलाते हैं। तो ये गाना उनके लिए, ये गज़ल असीम ने लिखी और मैं बस इसको दोहरा रहा हूँ और ये मुझे बहुत पसंद आई लिखी हुई। तो आप बताना कैसी है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों तक ये पहुँच पाए। सुनना। गज़ल का नाम है गरीबों की बस्ती। गरीबों की बस्ती जला देने वाले, कहाँ है वो पानी बहा देने वाले। ये सड़कों पे भूखे से पत्थर पड़े हैं, ये सड़कों पे भूखे से पत्थर पड़े हैं, कहाँ है वो शीशे दुआ देने वाले। यूं नाला बुलबुल पे हंसते भला क्यों, यूं नाला बुलबुल पे हंसते भला क्यों। जख्म की तलब पे ग़िज़ा देने वाले, गरीबों की बस्ती जला देने वाले। कहाँ है वो पानी बहा देने वाले। हमी को हमारे घरों से छुपा कर, हमी को हमारे घरों से छुपा कर, है ढूंढे वो सब कुछ गवा देने वाले। कहे के नगीना बने डूब के हैं, कहे के नगीना बने डूब के हैं, वो चाय में बिस्कुट गिरा देने वाले। गरीबों की बस्ती जला देने वाले, कहाँ है वो पानी बहा देने वाले। ना मौलो मशीनों से चलती ये दुनिया, चलाते पसीना बहा देने वाले। शुक्रिया। थोड़ा अजीब हो जाता है ऑनलाइन गाते रहना से, पता नहीं चलता क्या कैसा रिएक्शन। नीचे से थोड़े दिल और थम्स अप तो दिख रहे हैं मुझे, पर वो रिएक्शन जब समझ नहीं आता तो ऐसा लगता है कि थोड़ा ऐसे अपने में गा रहा है इंसान। तो मैं थोड़ा, अगर ऐसा लगे कि मैं अपने लिए गा रहा हूँ तो समझ लेना कि इसलिए ऐसा हो रहा है, कि मुझे तो ख़ास कुछ पता नहीं चल रहा। आप लोग अगर साथ साथ गा रहे हैं तो क्या पता मुझ तक किसी तरह आवाज़ पहुँच पाए। बट ब्रिलियंट, अगर आप लोग यहाँ पे हैं तो प्लीज़ सुनो जो असीम ने ये लिखी है। इसका वीडियो जो है ना, इसकी ख़ास कहानी ये है कि ये असीम ने मुझे भेजी थी और
उसने बोला था कि इसको गा के देखना कैसा लगेगा, मैंने गाई और अच्छी साउंड करी। तो 30 तारीख की रात को मुझे लगा कि ये मे डे के दिन हमें दुनिया तक पहुंचानी चाहिए, और हमें ज़रूर इसको लोगों तक पहुंचाना चाहिए, और मे डे के दिन बात होनी चाहिए मज़दूरों की, स्पेशली इस टाइम पे जब मज़दूरों का ऐसा हाल हो रखा है। तो एक दिन के अंदर फिर एक रात में मैंने रिकॉर्ड किया इसको पूरा, और उसी रात के अंदर हमारे एक दोस्त है वैभव सक्सेना, उसने इसका वीडियो बनाया, और क्या बढ़िया वीडियो बनाया उसका। बाय चांस उसके पास थोड़ी बहुत फुटेज पड़ी थी वर्किंग क्लास के लोगों की, जिन उसने जब पहले शूट करी हुई थी, थोड़ी फुटेज उठाई स्टॉक की, हिस्टोरिकल इमेजेस ऑफ मे डे क्यों मनाया जाता है, वर्कर स्ट्राइक्स की, और उस सबको मिलाकर उसने वीडियो बनाया है। ठीक मेरे ख्याल मेरा इससे पहले जो वीडियो पोस्टेड है उस पर जाके एक बार देखना, और मेरे चैनल पे भी सबसे लेटेस्ट वाला वही है, गरीबों की बस्ती गज़ल है वर्कर्स के लिए। तो इसका वीडियो एक बार देखना, एंड प्लीज़ लुक एट हिज वर्क, बहुत बढ़िया काम किया है। वैभव हैज़ डन एन अमेजिंग जॉब। अच्छा, तो नॉट बोरिंग यू मच विद माई वर्ड्स, और अपने काम पे आ जाता हूँ जो कि गाना है। तो अभी जो एक बहुत बड़ी जो चीज़ चल रही है वो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि जिस तरह से अगर आप देखेंगे कि थोड़ा ट्यून कर लूँ मैं इसको, या तो जिस तरह से आप देखोगे कि एक बहुत अजीब सा विच हंट शुरू हो गया, और इस बारे में काफ़ी लोगों की आप बात सुनेंगे, काफ़ी लोगों ने इस बारे में आपको आपसे बात भी करी होगी, और मेरे आई एम वेरी श्योर कि अनहद के ही जो अभी ऑनलाइन सेमिनार्स चल रहे हैं उसमें काफ़ी बार ये बात हुई होगी कि हाउ लॉकडाउन के टाइम पर कितना बुरा है, कितनी निर्दयी हो सकती है सरकार की, वो ओपन ऐसे विच हंट कर रही है और डिसेंट को टारगेट कर रहे हैं रैदर दैन कोरोना वायरस को टारगेट करते हुए। तो इस टाइम पर, जिस टाइम पर इतनी सारी ताकतें हम लोगों को इस तरह अटैक कर रही हैं और हमारे पीछे पड़ी हुई हैं, उस टाइम पर ये एक मुझे लगा कि ये गाना बहुत ज़रूरी है, और इनको बताना बहुत ज़रूरी है कि हम जो हैं वो डरेंगे नहीं, हम जो हैं वो कायम रहेंगे अपनी बातों पर, हम जो हैं अपनी जो डिसेंट है वो डालते रहेंगे, हम बताते रहेंगे आपको कि हम जिंदा हैं, और जब तक हम जिंदा हैं हम आवाज़ उठाते रहेंगे। और ये गाना मुझे लगा कि हमें बहुत ज़रूरी है कि इस टाइम पे हम गाएं, और अगर आप लोग घर पे हैं प्लीज़ इसको गाओ और साथ में गुनगुनाने की कोशिश करो। और मुझे लगता है कि ज़रूरी है, इस टाइम पे टफ़ टाइम चल रहा है, चैलेंजिंग टाइम चल रहा है, इस चैलेंजिंग टाइम के टाइम पे हमें अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखना होगा, स्ट्रेंथ बना के रखनी होगी, ताकत अपनी कायम रखनी होगी, अपने आप को याद दिलाते रहना होगा कि हम में वो ताकत है, हम कर सकते हैं। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे, गुजर गुजर गए 1000 दिन। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे, गुजर गुजर गए 1000 दिन। ये बात जो है तो सब तरफ कॉमन है ना, सरकार भी ये बात आपको बोल रही है कि दिन गुजर जाएंगे। फैज़ की वो बात भी याद आती है, फैज़ का शेर मेरे ना यहाँ पे कमरे में पूरे टाइम लगा रहता है। ये एक पोस्टर है, तो ये कहता है कि दिल नाउमीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। तो गुजर जाएंगे दिन, सरकार भी बोल रही है आपको गुजर जाएंगे, हम भी बोल रहे हैं कि गुजर जाएंगे दिन।
हिम्मत रखेंगे। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे, गुजर गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर। तू जिंदा है। तरह तरह की तरीकों से हमें चैलेंज किया जा रहा है। एक तरफ सरकार हमें चुप कराना चाहती है, एक तरफ कोरोना हम सबको चुप रखना चाहता है, पर हम डटे रहेंगे। 1000 भेष करके आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी चली गई वो हार कर। 1000 भेष करके आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी चली गई वो हार कर। नई सुबह के संग सदा तुझे मिले नई उम्र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदा है, तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर। तू जिंदा है। सुबह शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। सुबह शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। तू आ मेरा सिंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर। तू जिंदा है। बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग, ये न दब सकेंगे, एक दिन बनेंगे इनकलाब ये। गिरेंगे जुल्म के महल, बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदा है, तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अभी एक जो बात आई इसके लास्ट स्टैंजा में, तू जिंदा है के अंदर एक बात आती है कि बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग। और ये जो पेट की आग है ना, ये काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। काफ़ी एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम इससे अभी शुरू हो चुका है कि कैसे चल पाएगा, कैसे हम लोगों को इतने सारे लोग हैं जिनको खाना नहीं पहुंच पा रहे, कितने सारे लोग हैं जो रिलीफ वर्क कर रहे हैं, और उनको मैं मतलब आई एम सो हैप्पी, मैं सलाम करता हूँ उन लोगों को जो ये काम कर पा रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर पहुंच पा रहे हैं लोगों तक और उन तक खाना पहुंचा पा रहे हैं। और तो ये गाना उसी टाइम लिखा मैंने जब ये पलायन हुआ मज़दूरों का, और एकदम से जब दिखा कि ऐसी विजुअल्स आई जो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक थी, जिसके अंदर हम सब ने देखा लोग 200-300 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं। और बहुत अब असीम, आई विल आंसर दिस। सिंगार, उसमें उन्होंने लिखा सिंगार है, मतलब दिस इज़ हाउ ही हैज़ रिटन इट। मैं तो उनका लिखा हुआ पढ़ रहा हूँ, ही वो ऐसे बोलना चाहते थे उसको। स्टॉप, मतलब ये पुलिसिंग करना बंद करो।
तो ये जो सिचुएशन है जिसके अंदर इतने सारे मज़दूर जो हैं वो इस तरह पैदल गए, इतना उन्होंने दर्द झेला, इतने जुल्म झेले, तो और उनका जो खाना उन तक नहीं इतने लोगों का खाना नहीं पहुंच पा रहा है, इतने लोगों को इतने लोगों तक ये बात नहीं पहुंच पा रही है कि वो ज़िंदा कैसे रहेंगे। तो उसमें एक बीच में एक लाइन आई थी कि एक न्यूज़ रिपोर्ट में मैंने लाइन पढ़ी थी कि उन्होंने बोला था कि हमें डर है कि कहीं इस वायरस से बच भी गए अगर हम, तो भूख से नहीं बच पाएंगे, तो वायरस ने नहीं मारा तो हमें भूख मार देगी। तो ये बहुत दर्दनाक, बहुत हॉन्टिंग सी लाइन मेरे दिमाग में रह गई। तो एक गाना मैंने उसी टाइम पे ये लिखा था, और ये इसी सिचुएशन के लिए है, और ये उन्हीं मज़दूरों के लिए जिनको हमने कभी अपना नहीं माना। तो ये मज़दूरों का बयां है, ये उनकी बातें हैं जो हम सबसे कह रहे हैं कि तुम कभी हमें अपना ही नहीं पाए, तुमने कभी हमारे बारे में सोचा नहीं, और जिस तरह से हमने कभी उनको सही तरह से ट्रीट नहीं करा, ये उसका बयान है। तुमने कभी मुझको अपना माना नहीं, तुमने कभी मुझको अपना माना नहीं, मेरे दर्द को कभी जाना नहीं। घर ये तुम्हारे मैंने ही बनाए हैं, फिर क्यों बस बेघरी सब मेरे ही सरमाए हैं। तुमने कभी मुझको अपना माना नहीं, मेरे दर्द को कभी जाना नहीं। मेरे तलवों पर जो पत्थर चुभते आए हैं, वो भी दिल से तुम्हारे कोमल पाए हैं। तुमने कभी मुझको अपना माना नहीं, मेरे दर्द को कभी जाना नहीं। क्यों थी उम्मीदें वफा पर तुम्हारी, मुझ पर फरेब कर सवारी दुनिया तुम्हारी। तुमने कभी मुझको अपना माना नहीं, मेरे दर्द को कभी जाना नहीं। मेरे हालात वो कब समझ पाएंगे, जो बीमारी से बचे भूख से मर जाएंगे। शुक्रिया। हाँ, आई थिंक गा तो लिया हमने काफ़ी सारा, पर 2-3 गाने हैं जो मुझे लगता है कि मैं गाऊंगा नहीं तो लोग थोड़ा नाराज़ हो जाते हैं, और ये उनमें से एक है। ये गाना आप लोगों ने शायद सुना हो। ये गाना CA-NRC के जब हम प्रोटेस्ट कर रहे थे तब काफ़ी जगहों पे हम गाते थे, और मुझे
मैंने काफ़ी जगहों पे गाया और लोगों को पसंद भी आता है। ये गाना मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा इसके बारे में, आप गाना सुनो। पर ये गाना उन फांसीवादी ताकतों के लिए है जो कि अब तक हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। ऐसे लॉकडाउन और एक ग्लोबल पैंडेमिक के टाइम पर भी जब वो इस तरह से अपने आप को डिसेंट को कर्व कर सकते हैं। जब तक है बाकी सीने में दम, गाएंगे ऐ जालिम वापस जाओ जाओ जाओ। फिर लहराएगी लाल गगन में तेरे इरादों की राख, वापस जाओ। कब तक झेलेंगे ये काली रातें, भोर ढकेले तुम्हें, वापस जाओ जाओ जाओ। ऊंचे कूचे से गूंजे हैं नारे, ऐ जालिम वापस जाओ जाओ जाओ। जब तक है बाकी सीने में दम, गाएंगे ऐ जालिम वापस जाओ जाओ जाओ। फिर लहराएगी लाल गगन में मेरे इरादों की राख, वापस जाओ। कब तक झेलेंगे ये काली रातें, भोर ढकेले तुम्हें, वापस जाओ जाओ जाओ। ऊंचे कूचे से गूंजे हैं नारे, ऐ जालिम वापस जाओ जाओ जाओ। हम सब मिलकर अब करते ऐलान है, हम ठुकराते तुम्हें, वापस जाओ जाओ जाओ। बुलंद आवाजें सुनकर वो कांपे, मिलकर चिल्लाओ, वापस जाओ जाओ जाओ। बुलंद आवाजें सुनकर वो कांपे, मिलकर चिल्लाओ, वापस जाओ जाओ जाओ। ऐ जालिम वापस जाओ जाओ जाओ, ऐ जालिम वापस जाओ जाओ जाओ। ये था वापस जाओ। और अभी वापस मत जाओ और टिके रहो। मैं सोच रहा हूँ कि एक और गाना आपके लिए कर दूँ, क्योंकि मेरा ख्याल 9 बजे अगले आर्टिस्ट हैं जो परफॉर्म करेंगे, और उनके परफॉर्म करने से पहले आप लोगों को थोड़ा रेस्ट मिल जाए। और क्योंकि उनके साथ भी आपको गाना है, तो उससे पहले बस हम थोड़ा इस जोन में आ जाएं कि ये वाला गाना गाना है, और लॉकडाउन वाले जोन में आ जाए। तो जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो ऑब्वियसली अजीब अजीब बहुत सारे अजीब अजीब गाने आए, अजीब अजीब से हमने आर्ट वर्क सुने, और एक ऐसा ही अजीब गाना मैंने भी बना दिया। तो ये उस लॉकडाउन के लिए है। और
ये लॉकडाउन के ऊपर एक पैरोडी है, एक पैरोडी जो आप लोगों ने गाना सुना होगा। थोड़ा टाइम है मेरे पास, वो ये गाना हम गा देते हैं फिर। और मेरा ख्याल अभी, हाँ आई हैव टाइम, बट ओके। हाँ, तो ये गाना लॉकडाउन पर, लॉकडाउन के लिए, और कैसे लॉकडाउन में अलग अलग चीज़ें बोली जा रही हैं, अलग चीज़ें बताई जा रही हैं, जिसमें ज़्यादा कुछ हमारे पास मतलब यू नो इट ऑल। आप लोग तो हर दिन, पूरा दिन हम यही सुनते रहते हैं न्यूज़ पर, लॉकडाउन में क्या चल रहा है और क्या हाल चल रहे हैं। तो ये पैरोडी उसके लिए जान पहचानी ट्यून पे है। इस गाने को गाओ, और साथ में अगर आप गा पाते तो गाना, और गाना आपको ज़रूर, असली गाना आपने ज़रूर सुना होगा। घर से निकलना नहीं, थोड़ा भी चलना नहीं, कोविड का है ये कहर। घर से निकलना नहीं, थोड़ा भी चलना नहीं, कोविड का है ये कहर। कल सुबह जागे तो कौन सा दिन है ये, जानते हुए दोपहर। घर से निकलना नहीं। माए जख्मों पर नमक लगाने। ये कौन से तुम की बात हो रही है, आप जानते हो, मतलब यू नो हिम, वही आ रहे हैं बार बार, जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे भी मुंह पे मास्क पहन लेते हैं। तुम आए जख्मों पर नमक लगाने, क्राइसिस के टाइम पर पीआर चलाने, थाली बजाई, बत्ती जलाई, डॉक्टर्स की पीपीई फिर भी ना आई, टेस्टिंग करा दो और बेड्स भी बढ़ा दो, और फिर लगेगा पीएम केयर्स। घर से निकलना नहीं, थोड़ा भी चलना नहीं, कोविड का है ये कहर। घर से निकलना नहीं, थोड़ा भी चलना नहीं, कोविड का है ये कहर। कल सुबह जागे तो कौन सा दिन है ये, जानते हुए दोपहर। घर से निकलना नहीं। शुक्रिया।
हाँ जी। तो मेरा ख्याल तो मैं यहाँ पे समाप्त करूँगा। हम लोग काफ़ी अच्छा लगा आप लोग आए, काफ़ी मैं मतलब होप करता हूँ कि थोड़ा आप लोगों का मनोरंजन भी हुआ होगा, थोड़ी हमने बातें भी करी होंगी, थोड़ा आपने गाया भी होगा, थोड़ा सोचा भी होगा। और अगेन मैं बोलूँगा कि जो अभी कल की हमारा वीडियो है उसको सुनना, उसको प्लीज़ सुनिए। और वैभव का जो काम है उसको देखो, उसने बहुत बढ़िया वीडियो बनाया, सीम ने इतनी बढ़िया गज़ल लिखी है। और अगर आप ये देख रहे हैं तो मेरे और भी गाने आप सुन सकते हैं मेरे चैनल पर। मेरा चैनल मेरे नाम से है, पूजन साहिल के नाम से, यूट्यूब पर। और मैं रेगुलरली उसमें कुछ ना कुछ डालते रहता हूँ। आजकल लॉकडाउन के टाइम पे तो थोड़ा जब टाइम मिल रहा है तो काफ़ी सारी चीज़ें जो पहले की पेंडिंग थी वो मैं अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो रेगुलरली उस पर वीडियोज़ आ रहे हैं, वहाँ पे सब्सक्राइब करो, जाइए। मेरे पेज को भी आप लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं, उसके ऊपर भी आपको चीज़ें मिलती रहेंगी। और स्टे सेफ, और बट कीप आस्किंग योर क्वेश्चंस। आई विल सी यू गाइज सून, होपफुली जल्दी सड़कों पर मिलेंगे आवाज़ उठाने दोबारा। ओके, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय।